इतिहास का वो सुल्तान है कि जिसका नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में भी एक ऐसे बादशाह की तस्वीर सामने आती होगी कि जो बादशाह अपनी सल्तनत में रहने वाले बेगुनाह लोगों पर तो जुल्म करता ही है और साथ ही में वो बादशाह बहुत बड़ा अय्याश और एक जंगली किस्म का इंसान है। वो इतने ज्यादा बुरे काम करता है कि वो अपने बुरे कामों की वजह से एक इंसान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र हसन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर दे रहे हैं RH नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की। एक ऐसा बादशाह की कहानी है ये जिसको हमेशा लोगों ने गलत नज़रिए से देखा है। वो है अलाउद्दीन खिलजी। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी हकीकत है, क्या सच्चाई है। और हाल ही में एक फ़िल्म भी उनके ऊपर बनी थी, पद्मावती। तो उनमें उस फिल्म में तो बहुत अय्याश, बहुत ख़राब बादशाह दिखाया गया है। तो क्या ये सच है या झूठ है? आइए इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पूरी सच्चाई पता चलेगी, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, या ये पद्मावती से उनका क्या कनेक्शन था, या था भी या नहीं था, ये एक फालतू की कहानी है, या जो भी मामला है इस वीडियो के जरिए से क्लियर हो जाएगा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो को खूब शेयर भी करिएगा। चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का वो सुल्तान है कि जिसका नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में भी एक ऐसे बादशाह की तस्वीर सामने आती होगी कि जो बादशाह अपनी सल्तनत में रहने वाले बेगुनाह लोगों पर तो जुल्म करता ही है और साथ ही में वो बादशाह बहुत बड़ा अय्याश और एक जंगली किस्म का इंसान है। वो इतने ज्यादा बुरे काम करता है कि वो अपने बुरे कामों की वजह से एक इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये तमाम चीजें हर एक इंसान के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से आती हैं, और वो वजह है आज से तकरीबन 2.5 या 3 साल पहले रिलीज होने वाली पद्मावत नाम की वो मूवी, जिस मूवी ने इस दुनिया में हिंदी और उर्दू बोलने वाले मिलियंस लोगों के दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक नई स्टोरी डाली है। दोस्तों वैसे तो हिस्ट्री यानी हमारा इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे हमेशा अपने धर्म, अपनी जाति के चश्मे को हटाकर ही देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर जहाँ एक तरफ 50% मिठास है तो वहीं दूसरी तरफ 50% कड़वाहट भी बसी हुई है। दोस्तों वैसे तो हमारे मुल्क भारत पर बहुत सारे बादशाहों ने राज किया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कौन था, वो कैसा बादशाह था, उसकी पूरी ज़िंदगी कैसी गुजरी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि आज जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिया जाता है तो जहाँ एक तरफ कुछ लोग उसका नाम सुनते ही उसे एक जंगली किस्म का इंसान बताते हैं और उसे एक बेरहम बादशाह बताते हैं, एक जालिम इंसान बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसका नाम सुनकर उसे एक अच्छे बादशाह के तौर पर याद करते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का हमारे मुल्क भारत पर बहुत बड़ा एहसान है। तो फिलहाल इन तमाम चीज़ों की रियलिटी जानेंगे कि आखिर इतिहास इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या कहता है। क्या अलाउद्दीन खिलजी एक जालिम इंसान था या फिर एक अच्छा बादशाह था? तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि किसी भी बादशाह का अच्छा या बुरा होना इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या यहूदी है या किस मजहब का है, बल्कि किसी भी बादशाह का अच्छा या बुरा होना डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि वो अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों के साथ कैसा सलूक करता है। अगर वो अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है, नरमी के वक्त नरमी, सख्ती के वक्त सख्ती करता है और इंसाफ से काम लेता है, तो यकीनन वो एक अच्छा बादशाह है, अब वो चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश 1267 में हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये अफगानिस्तान में पैदा हुआ था, तो वहीं ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश भारत के बंगाल में ही हुई थी। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी समझदार हुआ था तो उस वक्त हिंदुस्तान के तख्त पर सुल्तान अलाउद्दीन के चचा यानी सुल्तान जलालुद्दीन का राज था। अलाउद्दीन खिलजी का चचा यानी दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन बहुत नरम दिल और नेक इंसान था। अलाउद्दीन खिलजी के चचा यानी सुल्तान जलालुद्दीन की नरमी की वजह से ही पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह बगावतें होती रहती थी। लेकिन जब 1296 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा तो वो तमाम बागियों के लिए कहर बनकर टूटा। उसने अपनी रियासत के तमाम बागियों को पूरी तरह से कुचल दिया। दोस्तों इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा यानी सुल्तान जलालुद्दीन को कत्ल करने के बाद ही दिल्ली के तख्त पर बैठा था। लेकिन दोस्तों जहां एक तरफ कुछ इतिहासकारों ने सुल्तान अलाउद्दीन को अपने चचा का कातिल होने की वजह से क्रिटिसाइज किया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने चचा का कत्ल किया था वो इस वजह से किया था क्योंकि उस वक्त खिलजी रियासत में बगावत बहुत ज़्यादा उठ चुकी थी और ये तमाम बगावतें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चचा की नरमी की वजह से ही उठ रही थीं। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खुद तख्त पर बैठा तो उसने उन तमाम बागियों के सरों को कुचल दिया कि जो भी उसकी रियासत को तोड़ना चाहते थे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी एक सख्त मिजाज इंसान था।
यानी वो अपने दुश्मन पर ज़रा बराबर भी रहम नहीं किया करता था। और इसी सख्त मिजाज ने ही उसे हिंदुस्तान का एक ऐसा बादशाह बना दिया था कि जिसने पूरे टूटे हुए हिंदुस्तान को एक जगह पर जमा कर दिया था। यानी 1296 से पहले हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन जैसे ही 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठा, उसने उन तमाम रियासतों को जीत लिया जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, और उन तमाम रियासतों को अपनी सल्तनत में मिलाकर एक बड़ी सल्तनत कायम की। जिन रियासतों को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था उनमें गुजरात, चित्तौड़, मालवा जैसी बड़ी और ताकतवर रियासतें भी शामिल थीं। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का वो पहला बादशाह था कि जिसने रोज़ खाने वाले अनाज की कीमतों को मुकर्रर कर दिया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो अनाज की कीमतें होती थीं वो मुकर्रर नहीं हुआ करती थीं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रोज़ घरों में इस्तेमाल होने वाली अनाज जैसी चीज़ों की कीमतों को मुकर्रर कर दिया, और फिर दिल्ली की बाजार में उनकी पूरी सल्तनत के दौर में अनाज की कीमतें न कभी बढ़ी और न ही कभी घटी थीं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौर की बाजारों की बहुत तारीफ की जाती है। लिखने वाले लिखते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। उनके दौर में जगह जगह पर मंडियाँ हुआ करती थीं। बाजारों में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जासूस बिठा रखे थे। जब भी कोई भी इंसान तोलने में कमी या ज्यादती करता या फिर रेट बढ़ाकर बोलता तो वो फौरन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक खबर को पहुंचा दिया करते थे और मुजरिम को फौरन सजा दी जाती थी। दोस्तों, वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत के दौर में बहुत से बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे बड़ा काम और कभी भी न भूलने वाला काम था वो हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाना था। जिस दौर में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान की गद्दी को संभाला था, उस वक्त पूरी दुनिया में मंगोलों का खौफ हुआ करता था। मंगोल एक ऐसी फौज हुआ करती थी जो जिस मुल्क से गुजर जाती थी तो पूरे मुल्क को बर्बाद कर जाती थी। मंगोलों का सिर्फ एक ही मकसद हुआ करता था कि जिस इलाके से गुजरो, इंसान तो इंसान, जानवर को भी मत छोड़ो। वो जिस इलाके से गुजर जाते थे वहाँ की हर चीज़ को बर्बाद करके ही आगे बढ़ते थे। आधे से ज़्यादा एशिया को जीतने के बाद अब मंगोलों की नज़र डायरेक्ट हिंदुस्तान पर थी। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि ये भारत के लोगों की खुशकिस्मती ही थी कि मंगोलों ने जब हिंदुस्तान पर हमला करने का इरादा किया तो वो खिलजी का दौर था। अगर खिलजी के सुल्तान बनने से पहले मंगोल इस पर हमला करते तो हमारे भारत का भी वही हाल होता जो मंगोलों ने बगदाद और चाइना का किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले हिंदुस्तान पूरी तरह से बिखरा हुआ था और ऐसी हालत में मंगोल जैसी फौज का मुकाबला करना नामुमकिन था। लेकिन क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक होशियार बादशाह और बहादुर सिपह सालार था, उसने हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों को मंगोलों से न सिर्फ एक बार बल्कि 6 बार बचाया था। मंगोल जब एक बार हार जाते तो अगली बार गुस्से में और बड़ी सेना लेकर आते, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी होशियारी और बहादुरी से उन्हें फिर से हरा देता। इस तरह लगातार मंगोलों को 6 बार शिकस्त मिली। दोस्तों, आज के दौर में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से एक स्टोरी को जोड़ा जाता है और वो स्टोरी है रानी पद्मावती की। उस स्टोरी के जरिए से सबको ये बताने की कोशिश की जाती है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक अय्याश किस्म का इंसान था और एक ऐसी रानी के इश्क में मुब्तला हो गया था जो पहले से ही शादीशुदा थी, और उसी रानी से मोहब्बत होने की वजह से ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की रियासत पर हमला किया था। हालांकि दोस्तों, रानी पद्मावती की कहानी का सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है, और इस कहानी के झूठ होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि रानी पद्मावती की कहानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने के 237 साल बाद लिखी गई थी, और इसको लिखने वाला इंसान था मलिक मोहम्मद जायसी। ये एक शायर था जो अपनी शौकिया शायरी किया करता था, और रानी पद्मावती की कहानी इनने सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के ही लिए लिखी थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने के 237 साल बाद रानी पद्मावती की कहानी को लिखा गया था। अब बीच का जो बचे हुए 237 साल हैं, इसमें बहुत से इतिहासकार रहे, लेकिन किसी ने भी अलाउद्दीन खिलजी की इस कहानी का जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर के ही एक बहुत बड़े इतिहासकार यानी हिस्टोरियन अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी के महल में ही रहा करते थे, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की पूरी हिस्ट्री को जिक्र किया है। इन्होंने अपनी किताब में अलाउद्दीन खिलजी की कमियों का भी जिक्र किया है और उसकी अच्छाइयों का भी जिक्र किया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इन्होंने भी रानी पद्मावती का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ऐसे बहुत से हिस्टोरियन रहे हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को हमेशा क्रिटिसाइज किया, यानी हमेशा उसे बुराई से ही याद किया। लेकिन दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की हजारों बुराइयों का जिक्र किया, लेकिन रानी पद्मावती का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया। दोस्तों, जाहिर है कि अगर इस कहानी में जरा बराबर भी सच्चाई होती तो मलिक मोहम्मद जायसी से पहले के जो 237 साल बचे हुए हैं, उस दौर का कोई ना कोई हिस्टोरियन इस चीज़ को जरूर जिक्र करता। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तमाम इतिहासकारों ने देखिए अपनी किताबों में हर चीज़ लिखी है, लेकिन पद्मावती का कहीं पे कहीं जिक्र नहीं है। तो इससे ये साबित होता है इस वीडियो के ज़रिए से कि ये जो पद्मावती जो फिल्म आई थी, ये एकदम बेबुनियाद है, एकदम वाहियात कहानी है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए, शोहरत के लिए, नाम के लिए बना दी गई। किसी बादशाह को या किसी भी इंसान को देखा जाए तो बदनाम करने के लिए, कि उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया है, लोग तो यही समझेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत अय्याश टाइम के बादशाह थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ या कुछ ना कुछ कमियाँ तो होती, वो एक अलग बात है। लेकिन पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी कोई भी किसी भी इतिहासकार ने कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा। तमाम उन्होंने जो भी क्या बोलते हैं इतिहासकारों ने लिखा, उनकी कमियां लिखा, लेकिन पद्मावती का कहीं भी कहीं जिक्र नहीं है, किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा। तो ये समझ लीजिए कि ये एकदम वाहियात बात है और वाहियात कहानी भी है कि उनको सिर्फ बदनाम करने के लिए एक मंत्रगंत कहानी बना दी गई, सिर्फ पैसा कमाने के लिए।
بس اور ایک طریقے دیکھا جائے تو مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، جس طرح کا آج کل کا ماحول چل رہا ہے وہ۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ لوگوں کو سچائی پتہ چلے، حقیقت پتہ چلے علاؤالدین خلجی اور پدماوتی کے بارے میں۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔